अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुस्तफ़ा जावेद है और आज से हम एक ऐसा सफर स्टार्ट करने वाले हैं जो सफर सिर्फ नॉलेज का नहीं बल्कि लाइफ चेंजिंग आपके लिए साबित होगा। ये टॉपिक ऐसा है कि जो हम फिलॉसफी वगैरह हर जगह हम पढ़ चुके हैं और हम इससे लाइफ चेंजिंग आइडियाज अपने जिंदगी में ला सकते हैं। जैसे कि हमारी सोचने की सलाहियत, हम क्या सोचते हैं, हम किस टाइप के थिंकर्स हैं, ईच एंड एवरीथिंग। तो जैसा कि आप सब जान सकते हैं कि हम हर कोई इंसान स्टडीज में, जॉब में और सोशल मीडिया पे बिजी हैं। हम बस लोगों को देखते हैं, रिएक्ट करते हैं, फॉलो करते हैं, बस यही सब चल रहा है, कंपैरिजन कर रहे हैं। हम अपनी सोचने की सलाहियत कभी नहीं देखते। तो इस कंटेंट का मतलब यही है कि हमें अपनी सोचने की सलाहियत का अंदाजा होना चाहिए कि हम किस टाइप के थिंकर्स हैं। ये जरूरी है हमारी जिंदगी के लिए, ताकि हम अपनी जिंदगी को आसान बना सकें, अपनी सोच बड़ी कर सकें और अपनी सोच के मुताबिक डिसीजन ले सकें, ताकि हमारी जिंदगी में कोई आने वाली चीज रिग्रेट्स का सामना ना करना पड़े। तो आज से हमारा कंटेंट सारे थिंकर्स के बारे में होगा। तो हम आपको आज की वीडियो में सबसे पहले थिंकर्स के बारे में बताएंगे जो होते हैं अनरिफ्लेक्टिव थिंकर्स। तो वीडियो एंड तक देखिए, पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हम अनरिफ्लेक्टिव थिंकर्स, ये ऐसे थिंकर्स होते हैं जो बिना एनालिसिस के अपनी जिंदगी के डिसीजंस ले लेते हैं। ये कुछ ना सोचते हैं, ना समझते हैं, ना देखते हैं कि बात में लॉजिक है या नहीं है। ये बस अपनी लाइफ के डिसीजंस ले लेते हैं, जो कि एक इनका वर्स्ट पॉइंट होता है, एक नेगेटिव इम्पैक्ट आता है इनकी जिंदगी में। ये ऐसे थिंकर्स होते हैं जो बिना सोचे समझे लॉजिकली उस बात की कोई चीज है उसमें बिल्कुल भी एनालिसिस नहीं करते और फिर उनके आगे की जिंदगी में मुश्किलात आती। अनरिफ्लेक्टिव थिंकर्स वो होते हैं जो अपने दिमाग का इस्तेमाल करते ही नहीं है। यानी जो वो देखते हैं अपनी जिंदगी में, जो समझते हैं कि ये ठीक है, वो उसी पे ही यकीन कर लेते हैं, चाहे वो चीज सही हो या गलत हो। यानी वो किसी चीज को एनालाइज नहीं करते हैं, बस वो कहते हैं कि जो उनको दिख रहा है, उनकी सोच के मुताबिक जो वो समझ रहे हैं उस चीज पे अमल करते हैं। ये कभी ये नहीं पूछते कि अपने आप से ये सवाल नहीं करते क्या मेरी सोच सही है, क्या मैं दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को कंसिडर कर रहा हूँ या नहीं कर रहा। और मोस्टली ये लोग ये भी सोचते हैं कि ये जो मैं डिसीजन अभी ले रहा हूँ क्या इसके इम्पैक्ट पड़ेगा मेरी जिंदगी में। तो बस ये बिना सोचे समझे ये कभी अपने आप से ये सवाल नहीं करते और अपनी जिंदगी के डिसीजंस ले लेते हैं, जिनकी वजह से आगे जाके ये गलती पे गलती करते रहते हैं। ये फिर बाद में रिग्रेट होता है इनको कि इन्होंने ये गलती की इस पॉइंट पे, लेकिन इस गलती से कभी लेसन नहीं लेते, समझते नहीं है और गलती के बाद गलती करते रहते हैं। तो हम बात करते हैं अब ये कौन लोग होते हैं और क्या आप में भी साइंस हैं अनरिफ्लेक्टिव थिंकर के। क्या आप भी एक अनरिफ्लेक्टिव थिंकर हो? तो मैं जो अभी आपको पॉइंट्स बताने वाला हूँ, अगर आप उस चीज से रिलेट करते हो तो फिर आपको ये वीडियो एंड तक जरूर देखनी पड़ेगी, क्योंकि एंड में मैं बताऊंगा कि कैसे इससे बेहतर हो सकता है और एक इस्लामिक रेफरेंस भी दूंगा। तो अनरिफ्लेक्टिव थिंकर्स बिना सोचे समझे, बिना यानी कि कुछ सोचते नहीं है, अपने दिमाग का इस्तेमाल भी नहीं करते हैं, बस अपनी जिंदगी के डिसीजंस ले लेते हैं। यानी कुछ उनको सोचना नहीं, समझना नहीं, उन्होंने जो सोच लिया बस वही फाइनल है, ठीक है। और एक जो पॉइंट है उनका ये है कि वो अपने दोस्तों की बताई हुई बात, सोशल मीडिया पे आई हुई बात, चाहे वो गलत हो या सही हो, वो उस चीज को सर्च ही नहीं करते, इन्फॉर्मेशन नहीं लेते, बस वो कहते हैं कि हमें पता चल गया कहीं से तो वो चीज सही होगी। क्योंकि एक नेगेटिव पॉइंट ये भी है। उसके अलावा ये ज्यादातर इमोशनली अपने डिसीजन ले लेते हैं। तो आपको मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, एक स्टूडेंट है और एक टीचर है। एक टीचर ने अपने स्टूडेंट से बोला कि तुम कभी भी सक्सेसफुल नहीं बन सकते, तुम कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। तो अगर जो स्टूडेंट है वो अनरिफ्लेक्टिव थिंकर है तो वो इस चीज को सोचेगा और यही दिमाग में रखते हुए अपने जो ड्रीम्स होंगे
वो भुला देगा, एकदम भूल जाएगा कि उसके टीचर ने बोल दिया तो बस ऐसे ही हो जाएगा। और फॉर एग्जाम्पल अगर वो अनरिफ्लेक्टिव थिंकर नहीं है और रिफ्लेक्टिव थिंकर है, तो वो ये 3-4 पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए सोचेगा, क्या मेरी टीचर सही कह रही हैं? क्या ऐसा बिल्कुल है? क्या मेरी टीचर भी तो इंसान है, वो गलत भी हो सकती हैं? और एक और बात ये भी सोचेगा वो कि जो आजकल जितने सक्सेसफुल लोग हैं हमारी हिस्ट्री में, उनको भी उनके टीचर्स ने यही कहा था कि तुम कभी सक्सेसफुल नहीं बनोगे, और वो आज बहुत सक्सेसफुल है जिंदगी में। तो अगर अनरिफ्लेक्टिव थिंकर होगा तो बिल्कुल भी ये पॉइंट्स को नहीं सोचेगा। ये जो पॉइंट्स थे ये रिफ्लेक्टिव थिंकर ही सोच सकते हैं। अनरिफ्लेक्टिव थिंकर्स तो बिल्कुल ही छोड़ देंगे ये सोच के कि जैसा उसके टीचर ने बोला है बस वही सही है, और वो अपने ड्रीम्स भी कभी पूरे नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से अपनी जिंदगी की चीजों को स्किप करके वो साइड में फिर बर्बाद ही होते हैं मोस्टली। तो अनरिफ्लेक्टिव थिंकर्स की एग्जाम्पल एक बहुत वर्स्ट चीज है और एक वर्स्ट डिसीजन होता है जिंदगी में। अगर आप अनरिफ्लेक्टिव थिंकर हो तो आपके नेगेटिव इम्पैक्ट्स बहुत हैं। यही दूसरे हाथ में मैंने आपको समझाया रिफ्लेक्टिव थिंकर कैसा करते हैं और कैसा सोचते हैं। तो दोस्तों यही बात है कि जिंदगी में हिस्ट्री भरी पड़ी हुई है कि जो लोगों को क्या क्या बोल दिया लोगों ने कि तुम कामयाब नहीं होगे, वो नहीं होगे, लेकिन आज की जिंदगी में वो एक सक्सेसफुल लाइफ जी रहे हैं। तो किसी के बोलने से, किसी के कहने से आपको कभी अपने लाइफ के डिसीजन लेने नहीं चाहिए, सोचने नहीं चाहिए कि बस उस इंसान ने बोल दिया तो वो सही बोल रहा है। इंसान है, इंसान गलत भी हो सकते हैं। तो ये इमोशनली अपने जिंदगी के डिसीजन ले लेते हैं। लाइक इनके मूड पर डिपेंड करता है। ये अगर खुश हैं तो खुशी में कोई भी बेवकूफाना डिसीजन ले लेते हैं। ये अगर जेलस हो रहे हैं तो जेलसी में कभी डिसीजन ले लेते हैं। और ये अगर, और सबसे खतरनाक पॉइंट होता है जब ये गुस्सा होते हैं, और गुस्से में डिसीजन इनका सबसे वर्स्ट होता है कि उनको जब गुस्से में जब भी कोई डिसीजन सोच आती है उस चीज पे डिसीजन ले लेते हैं। तो इनका एक नेगेटिव पॉइंट ये है। और लास्ट जो सबसे अहम है वो, ये लोग अपनी गलतियों से कभी सीखते नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये अपनी गलती मानते नहीं है, ठीक है। आप इनको गलती का मानने पे इंसिस्ट करते रहोगे, लेकिन ये आपको जस्टिफाई करते रहेंगे, आर्गुमेंट्स करते रहेंगे, और इन ही चीजों की वजह से इनकी हर चीज में ग्रोथ रुक जाती है। अगर आप अनरिफ्लेक्टिव थिंकर हो तो मैं कुछ चीजें आपको सिखाने वाला हूँ जिससे आपको बहुत हेल्प आउट होगा। अगर आप अनरिफ्लेक्टिव थिंकर हो तो आपको सबसे पहले ये चीज देखना है कि आप जो चीज जिंदगी में कर रहे हो उससे पहले आप एनालाइज कर रहे हो, उस चीज पे डिसीजन लेने से पहले सोच रहे हो कि आप ठीक कर रहे हो, गलत कर रहे हो, आउटकम अपने दिमाग में रख रहे हो या नहीं रख रहे हो, ठीक है। हर चीज पे ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है। आपने देखा है कि सोशल मीडिया पे इंफॉर्मेशन होती है, ये नहीं कि गलत, सही भी चीजें होती हैं, गलत भी होती हैं, लेकिन आपको हर चीज पे ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है। आपको रिसर्च करनी है, आपको पहले एनालाइज करना है अपने दिमाग में क्या ये सच है, क्या सही है, और उस पर थोड़ी रिसर्च करनी है। तो उससे आपको बेहतर डिसीजन लेने का मौका मिलेगा। तो सबसे पहले आपको सोचने की सलाहियत अपनी मजबूत रखनी है और एक अनरिफ्लेक्टिव थिंकर से रिफ्लेक्टिव थिंकर बनना है। तो इस वजह से आपकी ग्रोथ कभी रुक नहीं सकेगी और आप आगे बढ़ते रहोगे अगर आप चीजों को सोचोगे, समझोगे और एक प्रॉपर डिसीजन लोगे विदाउट एनी इमोशनल डिसीजन। तो आपकी जिंदगी में चीजें आसान होंगी और आपके फैसले दिन ब दिन बेहतर हो सकेंगे। तो सबसे पहले आपको यही चीजें, आपको मैनिपुलेट नहीं होना बिल्कुल सोशल मीडिया की इंफॉर्मेशन से, रिसर्च करनी है एंड देन उसको देखना है और उस चीज पे अमल करना है। तो ये चीजें हैं जिससे आप हेल्प आउट हो सकते हो, बस ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है भाई। तो दोस्तों अगर कोई बंदा, कोई इंसान अनरिफ्लेक्टिव थिंकर ही बना रहे तो वो अपनी जिंदगी अजीब कर देता है। यानी वो जो उसके नुकसान हैं वो ऐसे हैं कि वो गलती पे गलती करता रहता है, वो गलती से कभी सीखता नहीं है क्योंकि वो एक्सेप्ट ही नहीं करता कि उसने गलती की है, ठीक है। उसके अलावा वो दूसरों को बातों में इतना वो हो जाता है, समझ जाता है कि अपनी आइडेंटिटी खो देता है, उसमें कोई काम करने का पोटेंशियल नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता चलूं कि आजकल चैट जीपीटी, एआई वगैरह चल रहा है। इंसान अपने दिमाग से सोच समझ नहीं रहे, बिल्कुल एक फ्री टूल यूज करे जा रहे हैं, उसके मुताबिक चल रहे हैं कि चैट जीपीटी ने ये बोला है, अब
चैट जीपीटी सही है, उसके फायदे हैं तो वहां नुकसान भी है। लोग अपनी सोचने समझने की सलाहियत खत्म कर चुके हैं, यानी वो सोचते समझते नहीं है, बस उनको एक फ्री टूल मिल गया, उस पर वो पूछते रहते हैं। तो इंसान का पोटेंशियल खत्म हो रहा है, उनकी सोचने की सलाहियत जो अल्लाह पाक ने उनको अकल दी है उस चीज पे फॉलो ही नहीं कर रहे हैं लोग। बस जो उनको इन्फॉर्मेशन मिल रही है आसानी से बस उसी पे फॉलो अप कर रहे हैं। तो इससे ना ये लोग अपनी गलतियां मानते हैं, बस कोई भी डिसीजन कोई भी चीज जिंदगी में जल्दबाजी में ऐसे ही ले लेते हैं, उठा लेते हैं, जिनके आउटकम्स आगे जाके इनकी जिंदगी में आते हैं। तो मैंने आपको बताया है कि ये 3 पॉइंट सबसे ज्यादा वो है कि सोचने समझने का पोटेंशियल नहीं रहता इनमें, क्या करना है जिंदगी में। उसके अलावा ये लोग बस गलतियों पे गलतियां करते रहते हैं और फिर रिग्रेट करते रहते हैं अपनी गलतियों का। उसके अलावा बस यही नुकसान आता है उनके। अनरिफ्लेक्टिव थिंकर्स के हवाले से मैं एक आपको इस्लामिक रेफरेंस भी शेयर करूंगा, जिसमें अल्लाह ताला सूरह बकरा में फरमाते हैं कि क्या तुम लोग अपनी अकल का इस्तेमाल नहीं करते हो। ये अल्लाह पाक ने सूरह बकरा में मल्टीपल प्लेसेस में बताया है। तो अल्लाह ताला इंसान को इनकरेज कर रहा है कि भाई अपनी अपनी अकल का इस्तेमाल करो, अपनी जिंदगी में सोच समझ के डिसीजन लो और अपने अकल का इस्तेमाल करो। ये जो अनरिफ्लेक्टिव थिंकर्स होते हैं ये मोस्टली अल्लाह ताला की दी हुई बड़ी नेमत जिसको अकल है उस ब्लेसिंग को जाया कर रहे होते हैं। तो हमेशा, जबकि हमारे इस्लाम में भी यही है, इस्लाम की टीचिंग के मुताबिक भी हमें रिफ्लेक्ट करके थिंकिंग रिफ्लेक्ट करनी चाहिए, हमें सोचना चाहिए, समझना चाहिए और अकल से इस्तेमाल करना चाहिए। तो इस चीज में तो इस्लाम में भी जिक्र आ गया, अल्लाह पाक ने भी जिक्र कर दिया। तो हमें एक अनरिफ्लेक्टिव थिंकर नहीं बनना है, हमें हमेशा रिफ्लेक्टिव थिंकर बनना है, ताकि इस चीज से अल्लाह ताला भी हमसे खुश हो और हमारी जिंदगी में भी सोचने समझने की सलाहियत हो और हमारी जिंदगी में सारे डिसीजन आसानी से हुए। तो दोस्तों, आज हमने सीखा अनरिफ्लेक्टिव थिंकर कौन होते हैं और वो कैसे रिफ्लेक्टिव थिंकर बन सकते हैं। वापसी में आपको बताता चलूं, अनरिफ्लेक्टिव थिंकर्स वो होते हैं जो बिना कुछ सोचे समझे अपनी लाइफ के डिसीजन ले लेते हैं, कुछ एनालिसिस नहीं करते, बस डिसीजन ले लेते हैं बिना कुछ सोचे समझे, जैसे सोशल मीडिया वगैरह से। उसके अलावा ये अपनी जिंदगी में सिर्फ रिग्रेट्स का शुमार करते हैं कि काश उस पर हम सोच लेते। ठीक है, ये अपने इमोशंस में डिसीजन ले लेते हैं, खुशी में, गुस्से में, जेलसी में, जिसकी वजह से इनकी लाइफ में इम्पैक्ट पड़ता है। तो हमें अनरिफ्लेक्टिव थिंकर नहीं बनना है, बिल्कुल हमें रिफ्लेक्टिव थिंकर बनना है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें अकल नाम की चीज दी है जो कि हम इंसानों के लिए एक ब्लेसिंग है। तो हमें उस चीज का इस्तेमाल करना है। तो एक कोट ये भी आता है कि जिस इंसान ने अपनी सोच पे काबू रख लिया उसने जिंदगी को सक्सेसफुल बना लिया। तो अपनी सोच पे काबू रखें, सोच समझ के फैसले लें, जज्बाती फैसले ना लें, इमोशनली अपने फैसले ना लें, सोच समझ के सुकून के दायरे में अपने फैसले लें और अपनी जिंदगी को आसान बनाएं। तो आज का सबक यही है, आज तक के लिए इतना काफी है। तो मिलते हैं हम इंशाल्लाह अगले टॉपिक के साथ कल। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज। और कंटेंट पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब